3 करोड़ मोटरसाइकिल हैं पाकिस्तान में और अल्हम्दुलिल्लाह यू विल नॉट फाइंड अ मोटरसाइकिल विदाउट क्राउन कार्ड्स। जो चाइना में मॉडल चल रहे हैं वो हम यहाँ पे नहीं दे रहे हैं। वहाँ पे जो गर्ल्स चला रही होती हैं उनका वेट 40 केजी होता है और यहाँ पे जो हमारे भाई साहब चला रहे होते हैं खुसूसन पंजाब में उनका वेट 120 केजी होता है। 1992 में आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम SM कॉमर्स कॉलेज और वहाँ से मैंने अपने काम का आगाज़ किया फ्रॉम अ जॉब औरंगज़ेब मार्केट में। उस ज़माने में चाइना के पार्ट्स जस्ट इंट्रोड्यूस हुए थे और उनमें यही था क्वालिटी इशू। सस्ता तो होता था लेकिन वो रोता रहता था हर वक्त। आज की डेट में अगर उसी 70 सीसी मोटरसाइकिल या 125 सीसी मोटरसाइकिल को देखा जाए तो वो इस वक्त 95% पार्ट हैव बीन लोकलाइज्ड। बड़े ग्रुप जो आ रहे हैं उनको जिस लेवल की सर्विस देनी पड़ेगी ना, ये हमें पता है। इसमें आपको मजदूर आदमी चाहिए होता है, जैसे कि हम खुद हैं जो खुद उसके अंदर लगा हुआ होता है। मैं हूं शिराज अहमद और स्केल के इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे एक ऐसे शख्स की कहानी जिसने स्पेयर पार्ट्स की खरीदो फरोख्त से अपने कारोबार का आगाज़ किया और आज बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बना चुका है। ये सक्सेस स्टोरी कैसे जनरेट हुई, आइए चल के देखते हैं। 1992 में आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम SM कॉमर्स कॉलेज और वहाँ से मैंने अपने काम का आगाज़ किया फ्रॉम अ जॉब जो कि मेरे मामू के पास थे और मामू के पास काम करना शुरू किया और फाइनली उन्होंने मुझे अपने मेहनत देखते हुए अपनी कंपनी में एक वर्किंग शेयर दे दिया, जो कि एक मोटरसाइकिल पार्ट्स की शॉप या इंपोर्टर थे, जो कि ये औरंगज़ेब मार्केट में जहाँ पे सारी ट्रेड होती है मोटरसाइकिल पार्ट्स की। और 10 साल मैंने वहाँ पे काम किया। उस ज़माने में चाइना के पार्ट्स जस्ट इंट्रोड्यूस हुए थे और उनमें यही था क्वालिटी इशू कि सस्ता तो होता था लेकिन वो रोता रहता था हर वक्त और जैपनीज़ बहुत महंगे थे। तो कस्टमर महंगाई की वजह से भी रो के जब सस्ते की तरफ आता था तो उसको रोड पे खड़े होकर रोना पड़ता था। मिडिल क्लास को अगर फैमिली के साथ जा रहा है, अल्लाह ना करे कोई हादसा हो गया या रोड पे परेशान हो रहा है, तो वो एक अंदर की फीलिंग थी कि यार मुझे ऐसा काम नहीं करना जिससे मैं किसी को तकलीफ़ दूँ। तो वहाँ से फिर मैंने जो डिसीजन लिया एक सेपरेट कंपनी बनाने का और छोटी सी कंपनी कह लें कि सो कॉल्ड कंपनी, लेकिन एक सेपरेट दुकान और इम्पोर्ट का काम जैसे कि हज़ारों या लाखों लोग पाकिस्तान में करते हैं, हज़ारों नहीं यकीनन लाखों लोग करते हैं। तो उसी तरह वो स्टार्ट किया, लेकिन उसके कुछ प्रिंसिपल्स थे, उसकी कोई आइडियोलॉजी थी कि इसमें क्वालिटी बेची जाएगी। अच्छा, ये भी जानना चाहेंगे कि जब आपने ये फैक्ट्री शुरू की तो उस वक्त आपने क्या चैलेंजेस जो हैं वो फेस किए? पहले जो 10 साल में करता हूँ उसमें यही था कि जब भी कोई रोए कि ये लो ख़राब हो गया फ़ौरन, भाई इसकी तो कोई गारंटी नहीं है। वो कहे हाँ यार इसकी तो आपने गारंटी के बगैर दिया था। तो वही गैप था, लेकिन उसके लिए पहले क्वालिटी पे आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तब आप किसी को गारंटी दे सके। तो हमने वो गारंटी दे दी, लेकिन पाकिस्तान में गारंटी दे दी तो इसका मतलब है आपने अपने लिए बेड़ा गर्क कर लिया, क्योंकि गारंटी देना सिर्फ ये नहीं है कि मैं अपनी चीज़ की गारंटी दे रहा हूँ, बल्कि जितनी चीटिंग होगी, जितनी धोखाधड़ी होगी, उसको भी फेस करना है आपने। क्योंकि और ये मशीनरी की चीज़ ऐसी है, मोटरसाइकिल जो मशीन है इसमें चीज़ में ख़राबी कुछ होती है, वो निकाल गया क्योंकि उसमें से वो पार्ट निकाल लेना कि आपने इसकी गारंटी दी थी ये तो कर लो, जबकि पता लगा आपने यहाँ से अटैच किया था, गलती वहीं पे थी, तो इसने तो ख़राब होना था, गलती मैकेनिक की थी। तो ये सारी श्योरिटी, ये सारी गारंटी दी कि मैकेनिक की भी गलती को हम अपने सर लेंगे। मैकेनिक को सबसे बड़ी गारंटी ये थी, और ना सिर्फ उसकी गलती को बल्कि चंद हजरात की बेईमानी को भी। सारे अल्लाह ना करे बेईमान नहीं होते, लेकिन बहुत सारा एक पोर्शन बेईमानी भी करता है, धोखाधड़ी भी करता है। हमें देखा देखी बहुत सारों ने गारंटी देना शुरू कर दी कि अब ये मंजन बिक रहा है तो ये मंजन बेचना शुरू कर देते हैं, लेकिन नतीजा ये हुआ कि वो मंजन नहीं था। वो अंदर से जब आप डिसीजन लेते हैं, पॉलिसी बनाते हैं, तो ब्रांड के लिए जो है वो उसकी पॉलिसी होती है। लोगों ने ब्रांड को समझा हुआ ये डब्बे का नाम है कि उस पर जो नाम छाप दिया वो तो नाम उस पर लगा दिया, लेकिन ब्रांड में तो आपकी जो है वो सारी जो कंपनी की या एक पर्सनैलिटी की जो क्वालिटीज़ हैं उसको रिप्रेजेंट करता है। और हमने उसकी गारंटी जो रख दी तो क्वालिटी भी फिर उस तरह से, क्योंकि जब आपने इतनी गारंटी दी तो क्वालिटी भी रखी। तो इनिशियली पीरियड बहुत टफ होता है, जो कि कहा जाता है सीधा रास्ता बहुत मुश्किल होता है, तो वो मुश्किल हुआ। लेकिन उसके बाद उसमें जब लोगों को कॉन्फिडेंस आना शुरू हो गया और पता लग गया कि वाकई ये सच्चाई है, तो जो सच्चाई का जब वो हुआ, गारंटी हुई कस्टमर को, तो वो फिर तेज़ी आने लगी। और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमें 25 साल से ज़्यादा हो गए हैं मार्केट में।
अच्छा, ये भी जानना चाहेंगे कि जो आप मोटरसाइकिल्स बना रहे हैं, उसमें लोकली मैन्युफैक्चर्ड कितने पार्ट्स हैं और इसमें इंपोर्ट पार्ट्स का कितना रोल है? बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है कि इनिशियली तो ये सारा इंपोर्ट से स्टार्ट हुआ, लेकिन उसी वक्त जब ब्रांड डेवलपमेंट शुरू हुई तो बहुत सारी वैरायटी पाकिस्तान में मौजूद थी, तो हमने लोकल वेंडर्स डेवलप करना शुरू कर दिए उन चीज़ों को एट द सेम टाइम। और उसके बाद आज की डेट में अगर उसी 70 सीसी मोटरसाइकिल या 125 सीसी मोटरसाइकिल को देखा जाए तो वो इस वक्त शायद लेस देन 10% पे इंपोर्ट पे, 95% पार्ट हैव बीन लोकलाइज्ड सो फार। उस वक्त मोटरसाइकिल जो चाइना में है वो $300 की थी, जो उस वक्त के हिसाब से उस वक्त 60 रुपये का डॉलर था, तो 18,000 रुपये की थी, और पाकिस्तान में 68,500 की जैपनीज़ ब्रांड की बिकती थी। इतना बड़ा डिफरेंस था, वही मार्केट का गैप था, लेकिन उसके लिए क्वालिटी चाहिए थी कि तो हमने उस वक्त पहले CBU की, फिर हम CKD किट्स दिया करते हैं। वी यूज्ड टू बी द CKD किट सप्लायर टू ऑल द इंडस्ट्री, और वो हमारा काम यही था। फिर हमारा उसमें क्रेडिट इतना ज़्यादा चला गया जो मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग में, तो फाइनली वी डिसाइडेड कि जो इनको क्रेडिट दे के वो काम करना है, और देखा जाए जितने का हमने उनको क्रेडिट दिया हुआ है उतने की तो उसकी फैक्ट्री नहीं है, तो वहाँ से खौफ पैदा हुआ। तो वहाँ से फिर हम जो है ना अपनी मैन्युफैक्चरिंग के लिए आए, और एक प्लांट मैंने सादकाबाद में लगाया। अपने कस्टमर्स, वो मेरे कस्टमर थे, और उन कस्टमर के साथ पार्टनरशिप की जो कि ऑन देयर रिक्वेस्ट, और उसके बाद वहाँ पे हमने प्लांट लगाया। वो प्लांट माशाल्लाह अच्छा चलता रहा। अब हमने जो आके 1.5 साल पहले जो है वो डिसाइड किया, जो इलेक्ट्रिक बाइक का आया तो वहाँ से पार्टनरशिप ख़त्म करके और उस प्लांट को उनको ही दे दिया। तो ये आज इलेक्ट्रिक बाइक जो है ये उसी 2002 की पोजीशन पे है कि आज इसमें 90% जो है वो इम्पोर्ट है, लेकिन क्योंकि मॉडल भी डेवलप हो रहे हैं। अब इसमें से, अब मिसाल है, इसमें से टायर डिलीट हो गए, इसमें से फ्रेम डिलीट होने पे जा रहा है, इसमें से सीट डिलीट हो रही है, मतलब ये चीज़ें डिलीट, और ये बड़ा फास्ट प्रोसेस है। विद इन 2 ईयर्स आप देखेंगे कि ये बिलो 50% पे आ जाएगी इसकी। तो ये आज काम शुरू किया है, और गवर्नमेंट का जो इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड डिपार्टमेंट है वो इस पर पूरा काम कर रहा है। तो जो चाइना में चलाने वाले मॉडल्स हैं, जो बाइक्स हैं, क्या यहाँ पे भी वही स्टैंडर्ड आप लोगों को दे रहे हैं, वही चीज़ें आप बना रहे हैं? जो चाइना में मॉडल चल रहे हैं वो हम यहाँ पे नहीं दे रहे। उसकी वजह यह है कि चाइना के रोड्स देखें, चाइना के लोगों के वेट देखें। वहाँ पे जो गर्ल्स चला रही होती हैं उनका वेट 40 kg होता है, और यहाँ पे जो हमारे भाई साहब चला रहे होते हैं खुसूसन पंजाब में, उनका वेट 120 kg होता है। तो अब वो बोलते हैं, अब गाड़ी में तो कहीं ना ये हो जाता है कि एक बड़ी चीज़ है, बाइक में फ़ौरन पता लग जाता है कि यार इसमें लोड की वजह से ये हो रहा है। तो हमने उसको पाकिस्तानी मॉडल के हिसाब से कोशिश की, उनके शॉक एब्जॉर्बर चेंज किए, उनकी और चीज़ें, ख़ुसूसन हमारे उसमें फ्रेम हमने टोटल चेंज किया, जो उसको हैवी किया। तो ये चीज़ें हमने उनसे बेहतर कर दी यहाँ पे, जो कि दूसरी कंपनीज़ में शायद उनको उस तरह से बेहतरीन नज़र ना आए कि वो चाइना से उठाया और लेकर आए। ये काम नहीं है। जो आप हमारे ये R&D देख रहे हैं, जो ये सारे खुले हुए, ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट सारा सेंटर, ये किस चीज़ के लिए खुले हुए हैं? ये इस काम के लिए खुले हुए हैं। उसमें इंजीनियर डाले हुए कुछ नहीं है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म गेम है। ये आए, पैसा बनाएं और चले जाएं, ये वो काम नहीं है। अच्छा, ये भी जानना चाहेंगे कि इस वक्त इस मार्केट में कितना पोटेंशियल है, और आप क्या समझते हैं कि अगर नए इन्वेस्टर्स आते हैं तो उनके लिए क्या बेनिफिट हो सकता है? मोटरसाइकिल में ये है कि 3 करोड़ मोटरसाइकिल हैं पाकिस्तान में, और अल्हम्दुलिल्लाह हम हर एक मोटरसाइकिल से, जो हमारा क्लेम है कि यू विल नॉट फाइंड अ मोटरसाइकिल विदाउट ग्राउंड पार्ट्स। कोई भी मोटरसाइकिल रोड पे चल रही है, कुछ ना कुछ हमें, भले उस पर 50 रुपये का, लेकिन कोई ना कोई पार्ट हमारा ज़रूर लगा हुआ होगा। तो हमें उनकी चीज़ पे बिल्कुल ग्रिप है और पता है कि क्या मार्केट में हो रहा है। तो अब ये जो 3 करोड़ मोटरसाइकिल है, नेक्स्ट 10-15 ईयर्स में ये सारी कन्वर्ट हो जाएंगी इलेक्ट्रिक में। तो आज इसमें ये स्कोप है, लेकिन उसके लिए इसकी सारी जो है ना पूरा इकोसिस्टम डेवलप करना है। और हमने पहले भी इकोसिस्टम ही डेवलप किया चाइनीज़ का, कि उन्होंने प्लेयर्स तो बहुत सारे आ गए, यानी कोई असेंबलर आ गया, कोई पार्ट्स देने वाला है, बट जो राइट फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द सिस्टम जो हमने इकोसिस्टम डेवलप किया, कि हमने CKD सोर्सिंग की, लोकलाइजेशन की, रीलोकेशन ऑफ चाइनीज़ की, और फिर सबसे बड़ा हमारा मार्केट का जो विच इज़ द नॉट वन ऑफ द बट एक्चुअली द बिगेस्ट आफ्टर सेल सर्विस सिस्टम इन पाकिस्तान, comprising of 75,000 motorcycle mechanic workshops and 19,000 retailers, which connect with us Crown Group with 30 million motorcycle users of Pakistan. तो ये हमारी जो है पावर है कि हम आफ्टर सेल सर्विस पे हर एक से कनेक्टेड हैं, और हर चीज़ जो पूरा वो एक इकोसिस्टम डेवलप हुआ कि जब इससे कनेक्ट होते हैं तो वेंडर इंडस्ट्री भी इसी से कनेक्ट है, वेंडर प्रोड्यूस करते हैं और उसको कंज्यूमर तक वो पहुंचता है। और जब स्क्रैप होता है तो स्क्रैप के बाद अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि वो स्क्रैप अगेन मेल्ट भी हमारे पास हो रहा है, यानी वही पूरा साइकिल जो कंप्लीट हो रहा है, और उसमें से डायरेक्ट फिर हमने एल्युमिनियम एक्सट्रैक्ट किया, और वो एल्युमिनियम एक्सट्रैक्ट करने से, प्योर एल्युमिनियम से फिर हमने पार्ट्स बनाना, फिर बिलेट बनाया, बिलेट से फिर आगे पार्ट। तो ये पूरा एक साइकिल आप देखेंगे तो वो आपको इंटरेस्टिंग लगेगा कि एक जगह पे स्क्रैप पड़ा हुआ है,
और उस स्क्रैप से ही बनते हुए फिर ये चीज़ यहाँ तक आ जाता है। वो उसका प्रोसेस कितना बड़ा है। हमारा जो बिजनेसमैन, हमारा जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, इस वक्त वो सिर्फ रियल एस्टेट में चला गया, क्योंकि रियल एस्टेट में जब हम देखते हैं तो आपको बिजनेस टाइकून जो है वो रियल एस्टेट के पैसे कमाए हुए नजर आते हैं। अब वो आसान जो है इनकम प्रॉफिट है, देख रहे हैं, जी। काम ना करना पड़े और आसान और प्रॉफिट आसान प्रॉफिट देखना, लेकिन उसने पूरी हमारी कौम को जो है ना, हर एक के अंदर, मुझ समय हर एक के अंदर एक प्रॉपर्टी डीलर जरूर बसता है कि यार काम करके मैं प्रॉपर्टी रियल एस्टेट, क्योंकि वही सक्सेस नजर आती है। नतीजा उसका क्या हुआ कि मुल्क के अंदर मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियलाइजेशन खत्म हो गई। अब हर एक कहता है मैं इंडस्ट्रियल प्लॉट भी ले लूँ तो उसमें भी पैसे कमा के उसको भेज दूँ, उसमें इंडस्ट्री नहीं लग रही। जबकि चाइनीज़ के अंदर जो है वो प्योर बाय बर्थ मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो चाहते हैं कि हमने पैसे कमाने अपनी मैन्युफैक्चरिंग से, और अगर मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी तो आपकी कोई चीज़ प्रोड्यूस नहीं हो रही। जब गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस नहीं होंगी तो मुल्क के अंदर जीडीपी में कैसे ऐड होगा, और आपके पास दो चीज़ें मिलेंगी, एक जॉबलेसनेस मिलेगी और एक फॉरेन एक्सचेंज शॉर्टेज मिलेगी। दोनों चीज़ें आपकी रीज़न है कि हम गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस नहीं कर पा ये रहे, दोनों बड़ा चैलेंज रहा है पाकिस्तान के लिए। और रहेगा जब तक कि इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होगी। से ये भी जानना चाहेंगे कि जो आपका ब्रांड है क्राउन, बड़ा यूनिक सा नाम है, ये नाम कैसे पड़ा? क्राउन जो है वो मेरे नाना ने रखा था 1963 में, जब उन्होंने पार्ट्स, वेस्पा पार्ट्स इंपोर्ट किया करते थे, और मामू का भी वो उस पर था क्राउन कॉर्पोरेशन। अब जब हमने एग्रीमेंट चाइना से किया तो उसका नाम रखा गया ब्रांड का क्राउन लिफान, और आज भी हमें मार्केट में पूरे पाकिस्तान में क्राउन लिफान से जाना पड़ता है। फिर हमारा एग्रीमेंट लिफान ग्रुप से ख़त्म हो गया तो फिर हमने इसको, और हमारी कुछ कंपनीज भी बन चुकी थी, तो हमने इसको क्राउन ग्रुप कर दिया, या CRLF के नाम से एब्रीविएशन के हिसाब से वो किया जाता है। तो ये इस तरह से सिलसिला चलता रहा। अच्छा, ये भी जानना चाहेंगे कि ये जो क्वालिटी है, जो स्टैंडर्ड है, जो चाइनीज़ बाइक्स आ रही हैं और जो क्राउन बना रहा है, उन दोनों में क्या डिफरेंस है या नहीं है, सेम है, और प्राइस का कितना डिफरेंस? देखिए, प्राइस तो हमारी मेरे ख्याल में सबसे बेहतर ही है या उस कैटेगरी में, क्योंकि अभी लिथियम जो है ना इतनी मार्केट में आई नहीं है। अभी आपको ग्रेफीन बैटरी चल रही होगी विच इज़ लेड एसिड बैटरी, लेकिन उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। एक तो उसमें 6 बैटरीज होती हैं और टेक्निकली उसकी स्टेबिलिटी नहीं होती, चार्जिंग टाइम 10 आवर्स है, लिथियम बैटरी का 4 आवर्स है, 3 to 4 आवर्स है, इतना बड़ा फ़र्क है। मतलब उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम है। तो हमने जो एक बोल्ड स्टेप लिया विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू टेक, कि उसमें हमने लिथियम पे शिफ्ट कर गए, क्योंकि इसके अंदर सर्विसेज बहुत सारी दी जा सकती हैं। उसमें सर्विसेज ये है कि उसका BMS से हर चीज़ कंट्रोल, ऐप पे कंट्रोल की जा सकती है, और कस्टमर के लिए बहुत आसानी है। फिर लाइफ उसकी 4 साल है। लिथियम जो ग्रेफीन है उसकी 18 मंथ्स की वारंटी देते हैं, लेकिन वो उससे पहले भी एक, जिसको कहते हैं ना, हर वक्त रोना लगा ही रहता है। तो हम वो काम से दूर भागते हैं जिसमें कस्टमर का रोना आ जाए। हमारी कोशिश ये होती है कस्टमर शुड बी मस्ट बी हैप्पी, नॉट शुड बी मस्ट बी हैप्पी इन एनी केस। तो वो उस पर हमने उस तरफ शिफ्ट कर गए, तो हम मार्केट से यूँ फ़र्क हो जाते हैं। फिर रह जाती है कि आफ्टर सेल सर्विस पे, तो हमारा तो जो जन्म ही हुआ है वो आफ्टर सेल सर्विस से हुआ है। हमने तो उस वक्त चाइनीज़ मोटरसाइकिल की आफ्टर सेल सर्विस की, हम अपने आप को कहते हैं ईदी ऑफ मोटरसाइकिल इंडस्ट्री, क्योंकि इन जितनी कंपनीज़ ने, आज भी आप चेक कर लें कि इनके पास आफ्टर सेल सर्विस नेटवर्क किसके पास है। चाइनीज़ की बात कर रहा हूँ, होंडा ऑफ कोर्स इज़ द मदर ऑफ इंडस्ट्री, और उनके पास सब कुछ है। मतलब कंपनी एक ही है, मैं यहाँ पे बैठ के बोल रहा हूँ कि कंपनी एक ही है, होंडा। अब उसके बाद जो सेकंड टियर शुरू होती है तो उसमें कहाँ पे हैं, तो ऑफ कोर्स वी प्लेस देम नेक्स्ट टू होंडा, और हमारा टारगेट भी वही है। और इसमें तो इलेक्ट्रिक बाइक में तो दे आर नॉट इन इलेक्ट्रिक बाइक सो फार। अच्छा, ये भी जानना चाहेंगे कि जब आपने ये काम शुरू किया था उस वक्त आपके पास कितने वर्कर्स थे, और इस वक्त कितनी बड़ी फैक्ट्री है, कितने वर्कर्स हैं और कितनी प्रोडक्शन है ईयरली? जो पूरा हमारा ये जो इस जगह पे आप बैठे हुए हैं, इसमें तकरीबन 2300-2400 लोग काम करते हैं। अब उसमें से तकरीबन 150-200 इस यूनिट पे भी काम कर रहे हैं, लेकिन ये एक्सपेंशन की बेस पे, जैसे अब आपको दिखाएंगे, ये इसके बराबर में एक्सपेंशन हो रही है। इस वक्त हम जो है कैपेसिटी हमारी इस वक्त की तकरीबन 5000 बाइक्स पर मंथ की है, 3-3,500 बन रही हैं, बट वी आर मूविंग वेरी सून टुवर्ड्स 10,000 बाइक्स अ मंथ। ये पूरी टेक्नोलॉजी डिफरेंट है कि भाई उसको चार्ज भी करना है, चार्ज किस तरीके से करना है, उसको किस तरह से इस्तेमाल करना है, उल्टा सीधा पानी डाल दिया शॉर्ट हो गई, किस तरह से करना है। तो वो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आ जाती हैं, और वो हम अवेयरनेस भी कर रहे हैं, ट्रेन भी कर रहे हैं। अब हम एग्रीमेंट कर रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ से कि टू ट्रेन द मैकेनिक्स, टू कन्वर्ट द मैकेनिक्स इनटू EV टेक्नीशियन। आज भी है, अब इसका एक पहिया भी अगर पंचर हो जाता है तो उसके लिए उसको एक पंचर वाले को खोलना उसके लिए पॉसिबल ही नहीं है। तो वो ट्रेनिंग हमने दी भी है कि जी, लेकिन ओवरऑल द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के EV टेक्नीशियंस को प्रमोट किया जाए। एक हमारा जिनसे 25 साल से 20 साल से ताल्लुक़ है मैकेनिक से, उनको हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं EV टेक्नीशियन में, उनको इसकी फ्री
फ्री जो है जी वो फ्री ट्रेनिंग से दे रहे हैं। फरहान साहब, ये भी बताइएगा कि मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग के अलावा और कौन से बिज़नेस हैं जहाँ क्राउन जो है वो इस वक्त काम कर रहा है? मेरे 2 बेटे हैं वो बिज़नेस में आ चुके हैं क्वाइट लॉन्ग। तो जो छोटे वाले हैं उमेर, उन्होंने ये सोलर का गैप देखा और वही कि जब ये कोविड आया और उसके बाद प्रॉब्लम्स आई और हमारी मतलब उसमें क्या हुआ, बिज़नेस श्रिंक हुए। यानी अब एक अगर आपकी कैपेसिटी है और उस तरह से बिज़नेस नहीं मिल रहा तो इतनी वर्क फोर्स को संभालना बड़ा मुश्किल है। तो वहाँ से आइडेंटिफाई किया कि अच्छा क्या काम किया जा सकता है। तो इन्होंने सोलर आइडेंटिफाई किया, विच आई अप्रिशिएटेड, कि आप काम वो करें जिससे मुल्क और लोगों का बेनिफिट है। तो सोलर इंडस्ट्री भी वो है कि जिसमें देखा कि एक इंडिविजुअल है जो एक आम गरीब आदमी है, उसका भी है कि मैं बेगम का जेवर बेच के भी सोलर लगा लूँ, मुझे बचत आ जाएगी। तो उस इंडस्ट्री में इस वजह से गए और पाकिस्तान का भी उसमें फॉरेन एक्सचेंज सेविंग है और बेनिफिट है। इसी तरह ये इलेक्ट्रिक बाइक में जो पूरा कन्वर्जन किया कि फ्यूल बाइक बंद ही कर दी ताकि फोकस इधर आ सके, सारी इन्वेस्टमेंट इधर आ सके, क्योंकि इससे बेनिफिट वही सिमिलर सोलर वाला है कि लोगों को आज उतना यकीन नहीं, लेकिन अगले 1 साल में उनको यकीन आ जाएगा कि हमारी इतनी बचत है कि अगर हम वो लीजिंग पे भी, किस्तों पे भी ले लेते हैं उसके, तो वो किस्त भी भर लेगा और फिर भी पैसे बचा लेगा। अगर वो 15,000 का फ्यूल लगा रहा है महीने में, तो अगर वो उस पर अगर सोलर की चार्जिंग नहीं भी लगाते, बिजली के बिल पे भी देता है, तो वो उसकी कॉस्ट जो है ना 1/3 से लेस आ जाती है, 30% पे आ जाती है तकरीबन। जो 15,000 का उसका पेट्रोल का बिल है वो 5,000 पे आता है और अगर सोलर पे लगा लेता है तो शायद वो फ्री हो जाए। देखिए, ये अब जो विमेन एम्पावरमेंट हो रही है ना, तो इससे एक पाकिस्तान का माहौल चेंज हो रहा है। एक वजह ये है कि एक बंदा काम करे और 6 पीछे खाए ना, अब इस वक्त पाकिस्तान में पॉसिबल नहीं है कि जो कि दुनिया में शुरू से चल रहा है, लेकिन आज रियलाइज़ हो रहा है। तो एक जहन भी वहाँ पे खुल रहा है और दूसरे सबसे बड़ी बात है कि एक एटमॉस्फेयर इन्वायरमेंट क्रिएट करना कि यहाँ पे ख़वातीन आ रही हैं, तो हमने उसकी कितनी स्ट्रिक्टनेस रखी हुई है कि वो खैर खैरियत से आएँ और खैर खैरियत से चले जाएँ। अगर किसी का कोई है भी तो भाई इस प्रेमिसेस के अंदर जो है ना, वी आर गारंटर और इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कीप देम सेफ एंड साउंड। तो ये हमने पूरा इंश्योर किया और उसकी वजह से वो आए। और ये कौन से आ रहे हैं, ये जो साइड के इलाके हैं देहाती, वो आप देख सकते हैं, तो उसमें वो उस इलाके के लिए फ़ायदेमंद है, उन लोगों के लिए, उस घर के लिए फ़ायदेमंद है कि जी मियाँ भी काम कर रहा है और बेगम भी काम कर रही है और वो अच्छे तरीके से हलाल रिस्क कमा रहे हैं। और हमारे लिए भी अच्छा, मैं ये कहूँगा कंपनीज़ के लिए भी होता है कि उनके काम में निस्बतन मर्दों के ज़रा बेहतरी होती है अगर हार्ड वर्क, यानी हार्ड वर्क करेंगे, हैवी वर्क ना हो उसमें। और दूसरे मतलब चोरी या इस तरह की चीज़ें भी उसमें कम होती हैं और नफासत भी है कि ईमानदारी भी बेहतर होती है बनिस्बत के मर्दों के। और कॉस्ट भी उनकी कंपेयर टू, क्योंकि वो ये समझ रहे होते हैं कि मेरा मियाँ अगर मिसाल के तौर पे 40-50 हज़ार कमा रहा है तो मैं 30,000 भी ले आती हूँ, तो हम खुशहाल 80,000 रुपये में खुशहाल हो जाते हैं। अच्छा, ये भी जानना चाहेंगे कि जैसे हमने देखा कि आपने लोकल मार्केट को बड़ा कैप्चर किया, बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स भी आपको मिला, मुख्तलिफ सेक्टर्स में भी आप काम कर रहे हैं, तो एक्सपोर्ट की तरफ क्राउन का रुझान है या वो करना चाहते हैं या कर रहे हैं? जी बिल्कुल, एक्सपोर्ट पे हमारा रुझान है और पिछले 10 साल से या 12 साल से हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन वो इतनी हम 2 मुल्कों में कर रहे हैं, बांग्लादेश में और अफ़गानिस्तान में। अफ़गानिस्तान वाली अभी ये जो हालात के तहत बंद हो गई, बांग्लादेश की अभी इसी वक्त भी चल रही है, लेकिन वो इतनी अच्छी, इतने वॉल्यूम पे नहीं है। वी आर द ओनली कंपनी हु इज़ सेलिंग पार्ट्स इन बांग्लादेश, क्योंकि वो दैट इज़ टोटली इंडियन डोमिनेटेड मार्केट। तो जब मैं वहाँ पे विज़िट भी किया तो हर चीज़ इंडिया की वो है। आज यकीनन ये हालात के तहत कुछ कम हो गया होगा, फ़र्क पड़ गया होगा, लेकिन मॉडल्स ही अगर इंडियन है तो अब यहाँ पे तो हमारे पास अपने मॉडल्स की चीज़ प्रोड्यूस हुई हुई है। अब हम इंडियन मॉडल बजाज या टीवीएस की चीज़ें प्रोड्यूस करने लगे तो हमारे लिए वाइबल नहीं है। तो वो छोटे जो सिमिलर मॉडल हैं, कॉमन मॉडल हैं, CG125 वगैरह, उनके पार्ट्स एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। इस मोटरसाइकिल, इस इलेक्ट्रिक बाइक में भी 4 सॉफ्टवेयर चल रहे हैं, एक स्पीडोमीटर में, एक कंट्रोलर में, एक इसके BMS बैटरी में और चौथा इसके चार्जर में। तो ये सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेशन है, लेकिन इसको पूरा करना है उसी 2.25 लाख रुपए के अंदर। तो जब 2.25 लाख रुपए की चीज़ को आप कंपेयर करते हैं कि 1 करोड़ वाली चीज़,
तो उनको आइडिया नहीं है, और कस्टमर को भी समझना चाहिए कि यार ये 2.25 लाख रुपए की चीज़ है, इसके अंदर ये छोटे मोटे इश्यूज़ आ सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है, उसको सर्विस प्रोवाइड हो जाए। और इसीलिए वियर टियर इसमें मोटरसाइकिल में एज़ कम्पेयर टू कार बड़ी ज़्यादा होती है वियर टियर, जो आप देखते हैं रोड पे मोटरसाइकिलों की हालत। तो इस तरह बड़े ग्रुप जो आ रहे हैं उनको जिस लेवल की सर्विस देनी पड़ेगी ना, ये हमें पता है, और आके कुछ जा भी चुके हैं वापस, तो उनको पता है कि ये सर्विस उनके लिए पॉसिबल नहीं है। कॉस्ट ऑफ बिजनेस, डूइंग बिजनेस उनकी मैनेज नहीं हो सकती। इसमें आपको मजदूर आदमी चाहिए होता है, जैसे कि हम खुद हैं, जो खुद उसके अंदर लगा हुआ होता है।